मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, पिछले टर्म में हम लोग भूगोल के अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्न को हल कर रहे थे, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। इसके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 4 प्रश्नों के सभी खंडों को हम लोग लिख चुके हैं। अब 5वां, 6वां और 7वां 3 प्रश्न बचा हुआ है। जैसा कि पिछले टर्म में हम आपसे कहे थे कि इसको फेयर कॉपी पर लिखिए। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो पुनः आप लोग 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न वैसे ही जैसे पहले लिखे थे फेयर कॉपी पे उसको लिखना है। चलिए, पेन और कॉपी अपने पास रखिए और पेन से लिखिए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। इसी में लगा दूसरा प्रश्न है कि हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। ठीक, तो ये 2 प्रश्न संयुक्त रूप से एक ही में पूछा है। ये देखिए 5वां प्रश्न, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। लिखिए उत्तर। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्नलिखित हैं। इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसलिए लिखने में बहुत आसानी होगी। पहला लिखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, 5वां तटीय मैदान और 6वां द्वीप समूह। पुनः एक बार सुन लीजिए। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, 5वां तटीय मैदान, 6वां द्वीप समूह। इसी में जो आधा क्वेश्चन और है उसका उत्तर लिखिए। नीचे की लाइन से लिखिए हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में निम्नलिखित अंतर है। अब अंतर को लिखिए, 1, 2, 3 करके लिखिए। 3 अंतर हम लिखवाएंगे। पहला अंतर लिखिए, हिमालय क्षेत्र नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार अति प्राचीन भूखंड है। ठीक है, पहला अंतर हो गया। दूसरा लिखिए, हिमालय क्षेत्र में ऊंचे पर्वत शिखर एवं गहरी घाटियां हैं। पुनः सुन लीजिए, हिमालय क्षेत्र में ऊंचे पर्वत शिखर एवं गहरी घाटियां हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। तीसरा अंतर लिख लीजिए, हिमालय क्षेत्र में अधिक हिमनद एवं दर्रे पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में अधिक हिमनद एवं दर्रे पाए जाते हैं, जबकि पठारी या प्रायद्वीपीय पठार में हिमनद नहीं पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में हिमनद नहीं पाए जाते हैं, केवल सीमित मात्रा में दर्रे पाए जाते हैं। ये 5वें का उत्तर हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे।
ठीक है। प्रश्न नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो भारत के उत्तरी मैदान के बारे में हम लोग 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे। इसको भी 1 2 3 4 करके पॉइंट के अनुसार लिखिए। उत्तर लिखिए। पहला, भारत का उत्तरी मैदान हिमालय पर्वतीय प्रदेश एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है। दूसरा, भारत का उत्तरी मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। तीसरा लिखिए, यह मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से निर्मित है। चौथा लिखिए, यह मैदान हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से बना है, जिससे यह उपजाऊ बना। और पांचवा और अंतिम लिखिए, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 6 का भी उत्तर हो गया। अब लास्ट प्रश्न 7वां, जिसके 3 खंड हैं, जो आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है मध्य हिमालय, दूसरा है मध्य उच्च भूमि और तीसरा भारत के द्वीप समूह। तीनों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी हैं। आप एक एक हेडिंग लिखते जाइए। पहला लिखिए हेडिंग मध्य हिमालय और उसके बारे में लिखिए। चलिए मध्य हिमालय के बारे में लिखिए। लिखिए, मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत की सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्री के दक्षिण में समानांतर रूप से फैली हुई है एवं इसे हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसी पर्वत श्रृंखला में कश्मीर की घाटी एवं हिमाचल की कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल एवं दार्जिलिंग यहाँ के प्रमुख पर्वतीय स्थल हैं। ये हो गया मध्य हिमालय के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, जो ये चैप्टर हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत कायदे से हम लोग पढ़े हैं, इसलिए लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर पिछले ऑडियो वीडियो को आप
ठीक ढंग से अगर देखे और पढ़े होंगे तो आप तुरंत लिख भी लेंगे और समझ भी जाएंगे। चलिए दूसरा लिखिए, मध्य उच्च भूमि हेडिंग, ये दूसरा टिप्पणी। देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकांश भागों पर फैला है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा आदि हैं। यह पठारी भाग लावा के निक्षेपों की परतों से बना है। चलिए अब तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, ये भारत के द्वीप समूह, इसको हम लोग बहुत विधिवत पढ़े थे इस मानचित्र के सहायता से। देखिए, ये लक्षद्वीप के बारे में पढ़े थे और फिर इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़े थे। इन्हीं को लिखना है, इसके बारे में विधिवत बताया जा चुका है, तो इसलिए जल्दी से लिखिए। हेडिंग, भारत के द्वीप समूह। पहला हेडिंग डाल दीजिए, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। उसके बारे में लिखिए, केरल के मालाबार तट के समीप, केरल के मालाबार तट के समीप स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कहलाता है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है। यह द्वीप समूह 32 किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर अनेक प्रकार की वनस्पति एवं जंतु पाए जाते हैं। देखिए, इस द्वीप समूह पर अनेक प्रकार की वनस्पति एवं जंतु पाए जाते हैं। हो गया, बस। अगला हेडिंग लिखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें लिखिए, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। इन द्वीप समूहों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप घने जंगल पाए जाते हैं। इस द्वीप पर घने जंगल पाए जाते हैं। इस द्वीप समूह का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है।
अब हम लोगों का अभ्यास प्रश्न हल हो गया। इस प्रकार भूगोल के पाठ 1 और पाठ 2 को हम लोग विधिवत पढ़े और उसके सारे अभ्यास प्रश्नों को हल किए और लिखे। तो आप लोग इसको फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा। अगर कहीं छूट जाए तो पुनः इसको ऑडियो वीडियो को देख के आप लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।